रोशन परिवार का एक नाम जो हमेशा कैमरा से दूर रहा लेकिन दिल के उतने ही करीब। एक बेटी, एक बहन, लेकिन उससे बड़ी एक सर्वाइवर। हमारे साथ है सुनैना रोशन। सुनैना, अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू। सुनैना, आपके पीछे एक सरनेम है रोशन। कभी एक जिम्मेदारी लगा, कभी डर लगा उस सरनेम से? कभी भी नहीं। मैंने खाली इंस्पिरेशन लिया है पापा डुगू को देखकर। हाउ दे फॉट देयर ओन बैटल्स। मैंने उनसे सीखा है कैसे हर बैटल जिंदगी में मतलब करना। तो सर्वाइवर एक बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, आप बहुत बड़ी एक सर्वाइवर हो। अगर पिछले दिनों को याद करती हो, जब पुराने वक्त को याद करती हो, किस तरह से डिफाइन करोगी? मुझे रोना आ जाता है। मैं कभी सोचती हर जब भी मैं सोचती हूँ कि वो मैं थी जो मैंने इतने जंग लड़के मैं आज इधर खड़ी हूँ, तो मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं कि आई कांट बिलीव कि मैं वो हूँ और या थी। सुनो ना, रोशन, राकेश रोशन, ऋतिक रोशन, बाहर एक अलग ही दुनिया है। फिल्मी दुनिया की अगर बात की जाए, एक अलग पहचान है, फैन फॉलोइंग है पापा की और भाई के, दोनों के। घर में लेकिन काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, काफ़ी, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो या चाहे इमोशंस को लेकर हो। जब टीनेज में थी, किस तरह के थॉट्स आते थे उस वक्त, किस तरह का माइंडसेट था, कैसे फेस किया जाए बाहर भी, क्योंकि लोग पहचानते भी है, लेकिन आप अंदर ही अंदर खुद लड़ रही हो। जैसे मैंने बोला टीनेज में हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं था। मेरे बीमारी स्टार्ट हुई व्हेन आई वाज 29-30 इयर्स ओल्ड। तो मेरा मेरा भाई का मेरा मेरा भाई का टीनेज एकदम अच्छे से हुआ। तो ऐसे कुछ कठिनाई टीनेजर्स में हम लोग ने फेस नहीं किया। ओके। स्पेशली उस वक्त जब वेट मैनेजमेंट को लेकर भी एक आपके माइंड में चल रहा था उस वक्त। तो वो भी मुझे एट द एज ऑफ 35-40 हुआ वेट मैनेजमेंट। हम्म, मेरे को पता नहीं चला व्हेन आई पुट ऑन वेट। हम्म, मैं हमेशा पतली हुआ करती थी टीनेज में, तो जैसे बढ़ने लगा मुझे पता नहीं चला। हम्म, आफ्टर माय प्रेगनेंसी आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। मतलब लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतना खाऊंगी और इतना मोटा होंगी। हम्म। तो मैंने रीच 130 किलोज। मेरे से बात नहीं हुआ करता पा रहा था, मैं चल नहीं पा रही थी। तो फॉर हेल्थ रीजंस मैंने बेरियाट्रिक किया। नॉट बिकॉज मेरे को पतला होना है, बट एट द एज ऑफ आई मीन एट द वेट ऑफ ऑब्वियसली। 130 हेल्थ रीजंस तो आना ही आना हम्म, है। हम्म, हम्म। So I would again tell all my viewers, do not reach that point where you can't handle your weight. उससे डर के रहो। डर के। सर्जरी सर्जरी होता ऑब्वियसली। है। अच्छा, छोटी थी तब सुनैना क्या बनने का ख्वाहिश रखती थी? मेरे को हमेशा मॉडल बनना था। हाँ, मेरे को बहुत इंट्रीग थी मैं कैसे हाँ, मॉडल्स रैंप में चलते हैं, और आई वांट टू बी अ मॉडल यार। लेकिन वो खाली छोटे समय था। हाँ। मतलब मुझे अपनी मम्मी के जैसा बनना था। अच्छा। अ हाउसवाइफ, अ हाँ। केयर टेकर, अ होम मेकर। ओके। मम्मी की बात करते हैं। जर्नी में मम्मी को कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम मानती हो? वो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट है फैमिली में। हम्म, हम लोग दुनिया को लगता है कि हम्म, पापा डुगू मैं एकदम मेंटली स्ट्रांग है। हम्म। वो सबसे मेंटली स्ट्रांग वो है क्योंकि तीनों जन को संभालना, एक मतलब वन आफ्टर दी अदर इलनेसेस, वो भी बहुत बहुत कठिन टास्क होता है। तो तीनों को संभालना। अगर पापा बीमार पड़े या मैं या मेरा भाई, तो उनके सब लोग उनके पास जाते हैं। अच्छा अभी कैसी है, कैसा है पापा, इज ही ओके। तो वो सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रांग वो है घर में अगर देखा जाए तो। सुनैना, क्या वजह है अभी कि आप इतना खुल के बात अपने रख रही हो? क्या एक आप चाहती हो कि जो आने वाली पीढ़ी है, स्पेशली जो सोशल मीडिया फॉलो करती है, या क्या उन तक अपनी कहानी बताकर, ताकि वो इंस्पायर हो सके आपकी जर्नी से? ये मैं बाहर आ रही हूँ मेरी कहानियां के साथ, ताकि मैं नहीं चाहती कि जो जिस दौर से मैं गुजरी हूँ वो दौर से कुछ कोई और भी गुजरे वो दौर से। तो मेरा यही है कि मैं 1% को भी इंस्पायर करूँ, कि मुझे एम्पैथी बहुत है लोगों पे। अभी कोई भी मुझे बोलता है वो जन हॉस्पिटल में है, वो जन बीमार नहीं है,
मैं ऐसे ही चिंता करने लगती कि आई होप दे ओके, फैमिली ठीक होना चाहिए, वो लोग को जो जो चीजों से मैं गुजरी हूँ किसी और को गुजरना ना पड़े। भाई ऋतिक की अगर बात की जाए, ग्रीक गॉड कहा जाता है, जो आज भी उनके जो पुराने फैंस है वो तो कहो ना प्यार को शायद भूल भी ना पाए। भाई कैसे है वो? बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और एक जब भी हम लोग ऐसे है कि हम लोग रोज बात नहीं करेंगे, रोज मिलेंगे नहीं, लेकिन जब कठिनाई होती है हम लोग ऑफ कोर्स फैमिली डिनर्स करते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन मेनली जब कोई घर में बीमार पड़ता है इंसान, हम लोग शाम सब चारों जन एक साथ मुट्ठी के जैसे लड़ते हैं और एक दूसरे के लिए होते हैं। वो एक्चुअली सेमी डॉक्टर है मेरा भाई, हाँ। उसे बगैर कोई सर्जरी हम लोग कुछ नहीं करते, उनको बता के उनका सलाह लेके फिर करते हैं। ऋतिक भी अपने लाइफ में कई अप्स एंड डाउन से गुजर चुके हैं, बीट पर्सनल और बीट प्रोफेशनल। जब आप उनको एक बहन की नज़र से देखती हो, किस तरह से फील होता है? कभी लगता है कि आप चाह के भी उनकी मदद नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है कि जब आप उनके लिए प्रेयर्स करती हो, जैसे आपने कहा कि आप पापा के लिए टेम्पल्स जाती थी, हाँ, तो जब उनका सर्जरी हुआ था मैं बहुत प्रे करती थी, वो मेरा भाई है तो मैं कैसे नहीं करूंगी, तो मैंने बहुत प्रे किया चाह के वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाए, और हम लोग चारों जन बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इजी नहीं होता किसी को फैमिली में देखते हुए वो जो इलनेस से गुजर रहे हैं। कोई ऐसा आप दोनों भाई बहन के जो ऐसे मोमेंट्स, कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट जो आज भी उनको याद करते तो चेहरे पे स्माइल आ जाए और जो हमारे साथ शेयर कर सके? कितने सारे मोमेंट्स बहुत मुझे सारे। अभी याद नहीं आ रहा। ऐसा कुछ भी, मतलब जो हाल ही में कुछ आपके साथ हुआ हो या फिर। हाँ, एक चीज है, जब वो हॉस्पिटल में थे हम्म, तो मैं सेम रूम में उनके साथ सोती थी, हाँ, एंड मुझे एक बार मैं सो रही थी मम्मी सोफा कम बेड पे, और मुझे सुबह ऐसे ही लगा कि डॉक्टर आया है, मेरा दिमाग इतना ओवर हाइपर चल रहा था तभी कि मुझे लगा कि शायद मेरा भाई बेड से उठ के बाहर जा रहा है, तो मैं एकदम ऐसे उठ गई। मैं सो रही भी थी, उठी, सब चेक किया, मैंने बोला ओह मैं खाली सपने देख रही हूँ। तो वो क्यूट था मेरे लिए कि इवन मेरे ड्रीम्स में भी मैं ये सब सपने सोच रही थी कि डॉक्टर आया, कि वो बाहर गया है, तो आई थिंक दैट वाज क्वाइट हिलेरियस। काफी अटैच्ड हो मे बी, मैं इसीलिए। बहुत यस। अटैच हूँ। कभी सोचा है कुछ फिल्मों में जाना, या फिल्म अपनी, अगर मौका मिले अपनी कहानी को फिल्म में बनाना, तो क्या आप उसके लिए हाँ कहेगी? भगवान का क्या प्लान है बता नहीं सकते, हाँ हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखते हैं आगे आगे भगवान ने क्या लिखा है। लिखा है। अगर पापा के बायोपिक बने तो किसे देखना चाहोगे? आई थिंक माय ब्रदर, क्योंकि जो पापा को अच्छी तरह जानता है, हम्म, जो वो इमोशंस बाहर लेके आएंगे, वो एक परिवार के जो सदस्य हैं वही लेके आ सकते हैं, तो डेफिनेटली माय ब्रदर। बिकॉज जब पेन देखते हैं, स्ट्रगल्स देखते हैं, हैप्पी मोमेंट्स देखते हैं, जैसे फैमिली मेंबर देखते हैं, तो वही आई थिंक बेस्ट लेके आ सकते हैं बाहर, सो डेफिनेटली माय ब्रदर। पापा की एक पर्सनालिटी ट्रेट जो सिर्फ और सिर्फ सुनैना जानती है। एवरी ही इज एन ओपन बुक। तो ये कुछ नहीं है कि खाली मैं जानती हूँ, सब लोग, जैसे पापा हंसमुख है, हाँ, पार्टी की जान है, तो ऐसे कोई ट्रेट नहीं है। ये सवाल ऋतिक और मॉम पे भी बनता है। ऋतिक का एक कोई पर्सनालिटी ट्रेट जो सिर्फ एज अ बहन आप नो, जानती हो? कुछ तो होगा हम जो लोग, सिर्फ आप उसको मस्ती में करती हो, लेकिन उसके फैंस नहीं जानती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब ओपन बुक है, हम्म, हम एक दूसरे से सब शेयर करते हैं, मामा पापा, मेरी बेटी, हम्म, मेरा भाई, तो हम लोग ने कुछ ऐसे, हम सब मतलब साफ साफ बात करते हैं जो भी है। ट्रांसपेरेंट। या सुनैना एज अ मॉम कैसी है? बहुत लविंग, मैं चिंता नहीं करती इतना, क्योंकि मेरे को पता है मेरी बेटी अपने आप को संभाल लेगी। हाँ, अगर प्लेन में जा रही है, मेरे को ये प्लेनों से बहुत डर लगता है, अच्छा। कोई भी प्लेन से ट्रैवल करता है तो मेरे को लगता है कि कभी पहुंचे
तो मैं फिक्र करती हूँ मेरी बेटी के लिए, लेकिन वो मेरे को पता है बहुत मेच्योर्ड है और कर लेगी अपने आप को हैंडल। और अगर मैंने ये सब बीमारी से मैंने फाइट किया है तो खाली उसके लिए, क्योंकि मेरे को उसको अभी मेरे को ग्रोइंग अप देखना था, उसका मतलब चाइल्डहुड, टीनेज इयर्स, एज अ वुमन कैसी है, क्या करेगी आगे जाके। तो शी वाज द की फैक्टर दैट मेड मी सर्वाइव एवरीथिंग। एंड या ऑफ कोर्स माय लव फॉर लाइफ। हम्म। मुझे अपनी लाइफ बहुत खूबसूरत है। कभी बेटी कहती है कि मुझे बड़ी होकर क्या बनना है, कभी वो डिस्कशन अभी होता है? बेकर है, वो अभी बेकिंग करती है, तो उसको पता है उसी में वो। ही आगे बढ़ना है उसको। हाँ। ओके। कभी मौका मिले अगर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का तो कभी आप हाँ कहोगे उसे? नहीं, कभी नहीं। वो एकदम अश्योरिटी से बोल सकती हूँ, कभी नहीं। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हम्म। अच्छा, बेटी को एज अ बेकर या उस दूसरे प्रोफेशन में आगे बढ़ता देखना चाहोगी आप? नहीं, मेरे को लगता है वो भाली बेकरी रहेगी। How उसको sweet. बहुत शौक है हाँ कुकिंग हाँ। का। तो हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि हेलीकॉप्टर मॉम एक टर्म है जो यूजुअली आजकल काफी कॉमन हो चुका है कि बहुत पोजेसिव रहते हो या बहुत प्रोटेक्टिव रहते हो अपनी बेटी को लेकर, नहीं, मैं लेकिन फिर कभी, सोचते हो कि नहीं ऐसा नहीं होना है मुझे? हर माँ बाप को डर तो होता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है कि आई गो मैड। हम्म। मैं पोजेसिव बिल्कुल नहीं हूँ। चिंता तो सब लोग करते हैं, हर माँ बाप, लेकिन वो लेवल पे नहीं कि हम लोग पागल हो जाए चिंता करके। ठीक है, लास्ट फ्यू क्वेश्चन। सुनाना, जो आज की यूथ है, अगेन जो सोशल मीडिया, क्योंकि ये मेरा पर्सनल भी ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रही है लोगों के एल्गोरिदम हो गए या फिर मेंटल हेल्थ के साथ में। नाउ यू बीइंग अ सर्वाइवर एंड यू सीन एवरीथिंग, क्या कहना चाहोगे उन्हें? मैं हम लोग भी सोशल मीडिया चाहते हुए भी हम लोग बाहर नहीं हाँ। निकल सकते, इट्स अ मस्ट। So I would just say that at least when you wake up for 1 hour and before you sleep, सोने से पहले डू नॉट गो ऑन सोशल मीडिया। शांति से उठो, शांति से सो, माइंड फ्रेश रहता है। क्योंकि मेरे पास कितने बार होता है कि मैं इंस्टाग्राम में हूँ और फिर मुझे 2-2 3-3 घंटे नींद नहीं आती, क्योंकि हम्म। फिर माइंड ओवर हाइपर हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, हाँ। तो नींद नहीं आती। तो जब चीज पहले, अभी सोशल मीडिया पे खराब भी चीजें हैं और अच्छी भी हम्म। चीज है, तो वो अच्छी चीजों में ध्यान दो, ऐसे स्क्रॉल मत करते रहो। क्योंकि मेरे साथ भी इतना बार हुआ है कि मैं 2-2 घंटे तक, जिस दिन काम नहीं होता है मोस्टली हम्म। सैटरडे संडेज को, 2-2 घंटे को घंटे में अब इनके लिए इंस्टाग्राम में स्क्रॉल स्क्रॉल। कर रहे हैं। तो इतना सर दर्द होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन दिमाग ले रहा है कि इट्स, आई थिंक हम लोग को टाइमिंग सेट, आई हैव अ स्क्रीन टाइम। अच्छा। मैं 4 घंटे से ज्यादा हम्म। इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में जाऊंगी नहीं। सर, जैसे आपने कहा कि प्रोज एंड कॉन्स, अच्छी बातें भी है बुरी बातें भी है। ट्रोलिंग, काफ़ी ट्रोल किया जाता है, देखा है मैंने कि आपको भी लोगों ने काफ़ी सारी बातें, बुरी बुरी बातें आपको लिखा है। जब आप, व्हेन यू से कि आप 2 घंटा जब आप स्क्रॉल करती है, जब इस तरह की बातें आपको लेकर आती है, किस तरह का माइंडसेट होता है और कैसे अपने आप को फिर रोकती हो कि हम उसमें डीप ना चले जाए? मुझे पहले बहुत, मैं घबराती थी, हम्म। डरती थी, लेकिन अभी तो मैं हंसती हूँ। हाँ। मैं बोलती हूँ कि कुछ काम धाम नहीं है क्या, ऐसे ही कुछ भी। और वो लोग से बोलने से मैं थोड़ी ना वैसे हूँ या वैसे बनूंगी या वैसी थी। हाँ। मैं हूँ जो हूँ। हाँ। ट्रोलिंग तो हर जगह होती है। मैं न्यू थी तभी हम्म। ये सब चीजों के लिए हम्म। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती थी। अभी तो मैं परवाह ही नहीं करती। तो जब इफेक्ट होती थी तब क्या किया था आपने उस वक्त? मैं फ्रेंड्स को फोन करती थी, हाँ। मेरे सोशल मीडिया टीम को, ये लोग ऐसे लिख रहे हैं, वैसे लिख रहे हाँ। हैं। तो वो लोग मुझे बोलते थे, यू नो, दिस टू लाइक मेक मी लर्न दैट ठीक है ये सब जगह होता है। और अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो लोग जो भी लिखना है लिखो। हम्म। मैं, मुझे पता है मैं क्या हूँ, हम्म। और मुझे लोगों से, उन लोगों से वैलिडेशन नहीं चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि शुरुआत में कि आपको लगा कि चाहे आप हो या आपकी टीम हो, आपको रिप्लाई करना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए, रिटेलिएट करना चाहिए, या फिर रिटेलिएट तो कभी किया नहीं। क्या है? और अगर ऐसे ट्रोलिंग आते तो मेरे सोशल मीडिया टीम हैंडल कर देती है।
मेरा इंस्टाग्राम मैं बहुत कम हैंडल करती हूँ, खाली जब फ्री टाइम होता है तो मैं खाली स्क्रॉल करती हूँ, और वो भी टू लर्न समथिंग। नहीं तो ये जवाब सब मेरे सोशल मीडिया टीम करते हैं, और वो लोग ही हैंडल करते हैं। सो एज एन ऑडियंस किस तरह का कंटेंट आप देखना पसंद करती हैं? आई लव वॉचिंग डॉक्टर रंजन चैटर्जीज पॉडकास्ट, मेल रॉबिन, जिससे मुझे कुछ सीखने के लिए मिले, या समथिंग फनी, समथिंग जो मैं हंस सकूं। और हाँ, टू बी ऑनेस्ट, शॉपिंग थोड़ा बहुत होता है, बट आई हैव मोर, मेरे पोस्ट जो मैं कंटेंट देखती हूँ वो है जिससे कुछ सीखने के लिए मिले। तो मैं गॉसिप तो मेरे इंस्टाग्राम में है ही नहीं। लोग पूछते हैं व्हाट्स द लेटेस्ट गॉसिप, मैंने बोला मुझे आई हैव नो क्लू आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं अपने में मस्त रहती हूँ। पापा या भाई की कौन सी ऐसी एक बात थी जो आपको लगा सोशल मीडिया में आपने पढ़ा हो, लेकिन ऐसी तो कोई हकीकत थी ही नहीं? नहीं, हम एक, जैसे मैंने पहले बोला, हम लोग सब बात करते हैं पहले, वो हम लोग को हम हमेशा पहले बात कर लेते हैं, ऐसे कभी हुआ नहीं नहीं, है। ऐसा कोई गॉसिप गॉसिप भी नहीं, गॉसिप एक गलत वर्ड होगा, बट ऐसी कोई ऐसी अफवाह जो आपने ऐसा पढ़ा पड़े यार यार ये क्या है, क्योंकि तो सोशल ये मीडिया तो कुछ ना बहुत कुछ बार हो होता है। चुका है, एंड आई थिंक दिस इज टू पर्सनल फॉर मी टू आंसर। हाँ। मैं वो जगह लेना नहीं चाहूंगी। सुना, जब पिछले दिनों को याद करती हो नो, बचपन की अगर मैं आपसे बात की जाए, किस तरह का बचपन गुजरा है आपका? मेरा बचपन बहुत ही ठीक, हाँ, बहुत अच्छा था। हाँ। पापा ने कभी ये महसूस नहीं दिलाया कि पापा स्ट्रगलिंग एक्टर है। तो हमारा बचपन बहुत हैप्पी और बहुत अच्छे से गुजरा था। हेल्थ की अगर बात की जाए, कब लगा था पहली बार, कब एहसास हुआ था कि कुछ तो गलत है और अब इसको सुधारने की बहुत जरूरत है? देखो, मुझे ना इतने हेल्थ हैजर्ड्स हुए, ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस, कैंसर, मेरा लिवर भी कठिन था क्योंकि मेरे को ग्रेड 3 फैटी लिवर हुआ था। तो ये जो भी तीन मेजर बीमारी थी, तो बहुत मुश्किल थी। तो कभी मेरे को लगा, जब मुझे लगा कि अभी ये लास्ट है, तो और कुछ आ जाता था। तो फिर मैंने ऐसे भगवान को पूछा कि अभी मैं तंग आ चुकी, आपको जो भी देना दो, मैं हंस के सर्वाइव कर लूंगी, और मैं आज तक वही करूंगी और करती करूंगी भी। आगे जाके अगर कुछ बीमारी वैसे भी आएगी, आई जस्ट फाइट इट आउट। आई एम श्योर बचपन में कई सारे डॉक्टर्स के पास आप जाती रहोगी। अ, क्या लगता था जब काफी उम्मीदें दिखाई देती थी, लेकिन जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती थी, फिर से दूसरा डॉक्टर चेंज किया, फिर एक नई बीमारी आई? नहीं, ये बीमारी मेरे को बचपन में तो कुछ बीमारी थी ही नहीं। मेरे को ट्यूबरक्लोसिस था 2003 में। तो वो एक बार जब प्रॉब्लम, आई मीन बीमारी से क्योर हो जाती हूँ, तो वापस नहीं जाना पड़ता है, फॉलो अप ले जाना पड़ता है। लेकिन एक बार क्योर हो गए तो वैसे कोई फॉलो अप होता नहीं है। हाँ, कैंसर के लिए 3 साल तक पेट स्कैन करना पड़ता है, बिल्कुल कैंसर फ्री होने के लिए। किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था उस वक्त? मेंटली, मेरे को मेंटली बहुत स्ट्रांग होना था, क्योंकि मेरे लिए भी और मेरी परिवार के लिए भी, के when they see me go through this, I have to be very strong, that मेरे को ये भी दिखाना पड़ता है कि मेरे माँ बाप को, मेरे भाई को, मेरी बेटी को, कि मैं बहुत मेंटली स्ट्रांग हूँ, और जो हूँ मैं, तो बहुत मेंटली, ये खाली फिजिकल चैलेंजेस नहीं थे, मेंटली भी चैलेंजेस बहुत होते हैं फिजिकल चैलेंजेस के लिए। और जब मुझे कैंसर हुआ, जॉन्डिस हुआ, मैंने पीस कर लिया अपने मेंटल स्टेटस कि अभी जो भी है लड़ूंगी। कभी उस वक्त ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, नहीं हो पा रहा है मुझसे अब? नहीं, कभी नहीं लगा। मैं हर दिन, नया दिन उम्मीद के साथ उठती थी, और फिर सोती थी कि हाँ, अगला दिन भी अच्छा ही होगा। कोई ऐसे प्रैक्टिसेस जो आप हर दिन फॉलो करती थी और अपने आप को मोटिवेट रखती? नहीं, मैंने कुछ प्रैक्टिस किया नहीं, खाली एक ही चीज किया मैंने, हंसी। They say medicine is the best way, smiling is the best cure, is the best medicine। तो मैंने खाली वही किया। सुना, आपने हर इंटरव्यू में अपने फैमिली सपोर्ट की हमेशा बात रखी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर ब्रदर, योर फादर, योर मॉम।
थोड़ा बताना चाहेगी किस तरह का सपोर्ट उनसे मिलता था, किस तरह की बातें वो आपसे उस वक्त करते थे जब आपको लगा कि नहीं सिर्फ मेरे लिए नहीं बट इनके लिए भी अच्छे से रहना है? मैंने कुछ बात नहीं किया, खाली जब वो मेरे फेस पे स्माइल देखते थे, मेरे को हंसी मजाक करने की बहुत आदत है, और अभी भी जब मैं उन वो लोग सुनते थे मैं हंस रही हूँ, हंसी मजाक कर रही हूँ मेरे स्टाफ के साथ, सबके साथ, तो वो लोग को ये होता था कि हाँ ठीक है ये। रिहाब में भी आप जा चुकी थी, जी। आपने कई बार उस बारे में खुलकर बातें की हैं। अम, आज आप ही की जुबानी जानना चाहूंगी वो दौर कैसा था, उस दौर से आज जब पुराने दिनों को याद करती हूँ, उस दौर को याद करती हूँ, क्या एहसास होता है? वो सबसे कठिन दौर था मेरे लिए। ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, कैंसर, जॉन्डिस भी इतना कठिन नहीं था मेरे लिए जितना रिहैब में था। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे, फॉलो करना पड़ता था, 28 डेज के लिए थे, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स, और वो मेंटली चैलेंजिंग था। और मुझे एक टाइम पे वापस भी आना था। मैंने अपने भाई को फोन किया, उसमें बहुत चिल्लाई मैं उसकी, आई वांट टू कम बैक होम। उसने बोला नहीं, यू हैव टू फिनिश द कोर्स और तभी घर आना, आपको ये दिनों से गुजरना पड़ेगा, ओनली देन यू वॉन्ट गो बैक टू अल्कोहल। तो फिर मैं रही हूँ 28 डेज, और जैसे बाहर निकली, हम लोग को कुछ 2.5-3 महीने के लिए कुछ कठिन काम अलाउड नहीं है। जैसे मैं निकली, मुझे पता चला कि पापा को कैंसर है, तो इट वाज मेंटली वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। एडिक्शन ये वर्ड बहुत ही भयानक है। बुरा, भयानक है। ये अल्कोहल एडिक्शन शुरू कहाँ से हुआ? ये अल्कोहल एडिक्शन स्लोली स्लोली चालू हुआ, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन, फिर मतलब इट वेंट ऑन बिकमिंग मोर द डेज, फिर हर दूसरे दिन, फिर रोज शाम को, या कभी कभी मैं पूरा दिन भी पीती थी। सो इवन दैट वाज बहुत चैलेंजिंग था फॉर मी टू कम आउट ऑफ इट। इट वाज टफ था बहुत। नो सनन, अगर आज के यूथ देखते हैं या आज की जनरेशन को हम जब फॉलो करते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि वो मेंटली काफ़ी वीक रहते हैं। फिजिकली चाहे कितना भी सोशल मीडिया पे अपना दिखा दे, पर वो मेंटली काफ़ी वीक रहते हैं। एडिक्शन चाहे कोई भी चीज़ की हो, लेकिन वो एक बुरी एडिक्शन होती है। नाउ आप एक सर्वाइवर है, क्या उनको कहना चाहेगी, क्योंकि आप इस चीज़ से गुजर चुकी हो और अब तो बेस्ट फेज में हो? मैं ये कहना चाहूंगी कि बाहर आओ, लोगों को बताओ, अपने फ्रेंड से बात करो, फैमिली से अगर नहीं बात होता है तो फ्रेंड से करो, और वो फ्रेंड्स नहीं जो एडिक्टिव है, फ्रेंड्स जो कोई चीज से एडिक्शन नहीं है, उनसे बात करो, काउंसलिंग लो, और मेंटली एकदम अपने मन को ठान लो, क्योंकि ये खाली इट्स ओनली गोना गेट वर्स। तो ये कभी, इफ यू डोंट सीक हेल्प, ये कभी ठीक नहीं होएगा अपने आप। यू नीड हेल्प काउंसलर से, अपने फ्रेंड्स जो कोई चीज से एडिक्टिव नहीं है उनसे बात करो, और मेडिटेट करो। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टुडे जो है करने के लिए, सीक दैट काइंड ऑफ हेल्प। और अगर तभी भी ठीक नहीं हो रहा है, देन ऑफ कोर्स रिहैब जाओ, और मेंटली स्ट्रांग होके वापस आओ। क्योंकि मेरे को पता है कि जब रिहैब में होते हैं तो वो तभी तो स्ट्रांग बनना ही पड़ता है, क्योंकि उधर से कोई मतलब ड्रग्स या अल्कोहल मिल नहीं सकता। द टफ पार्ट इज जब हम लोग रिहैब से बाहर आए और सब अवेलेबल है, दैट इज द रियल टेस्ट। अगर आप छोगे नहीं छोगे या कैसे, दैट इज, वो समय चैलेंजिंग है। जब आप इस फेज से गुजरते हो, आप खुद तो एक कठिन फेज में रहते हो, लेकिन साथ साथ में आपके पेरेंट्स और आपके आसपास के लोग भी काफ़ी सफ़र करते हैं। सुनैना, जब आप उस फेज में थे, कभी देखा है कि पेरेंट्स एक्चुअली परेशान थे, उन्होंने काफ़ी बहुत परेशान, छुपाने की कोशिश की कभी होगी? नहीं, बहुत परेशान। ऑफ कोर्स मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि मैं अपने नशे में हुआ करती थी, लेकिन बहुत परेशान थे। और जब मैंने उनको बोला कि मुझे एक रिहैब में जाना है, बिकॉज मेरे को अपने को क्योर करना था, मेरे को ठीक होना था, बिकॉज मैं ऐसी थी नहीं कि एडिक्टिव हूँ मैं किसी चीज के लिए, और मैं बहुत वनरेबल स्टेज से गुजर रही थी, तो मेरे को जो मिला मैंने एडिक्टिव हो गई।
मैं बहुत परेशान थे जब मैंने उनको बोला कि मेरे को रिहैब जाना है, आप अच्छा रिहैब ढूंढिए। तो वो लोग मतलब इतना खुश हुए, वो लोग को इतना आराम मिला कि ओके वो हेल्प मांग रही है और हमें देंगे, बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस इज द बिगेस्ट क्योर। क्या कभी ऐसा हुआ कि पापा ने अपने करियर को उस वक्त अपने साइड रख लिया, कहा कि अब मुझे फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने नहीं, परिवार ये पे करना है? मेरा अडिक्टिव अल्कोहल एडिक्टिव बहुत खाली 3-4 महीने तक चला, हाँ, उस मुश्किल दौरान से नहीं, बट मुश्किल। जनरली आपके मतलब ओवरऑल फेज में कभी ऐसा हुआ है कि पापा को लगा कि, या पापा या परिवार में किसी ने भी सोचा कि अब पूरा आपको सपोर्ट करना है या आपको हेल्प की अगर जरूरत है तो हमें आपको कर देना चाहिए? नहीं, मेंटली पापा ने बहुत सपोर्ट किया। हाँ, जब पापा एक्चुअली जू से बाहर नहीं जाते, हाँ। तो जब मैं बीच कैंडी में थी, जब मुझे ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस हुआ था, तो 2 ट्रिप मानते देते थे, सुबह और शाम को। मैं कुछ पिक्चर की एडिटिंग चल रही थी, मुझे याद नहीं कौन सी पिक्चर, हाँ। लेकिन वो ही वुड मेक श्योर कि वो है उधर मेरे लिए। और जब मुझे जॉन्डिस हुआ, कैंसर हुआ, तो हमेशा दिन रात हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आई घर में तो दिन रात मुझे देखने आए करते थे। इनफैक्ट मैं वेट करती थी दरवाजा कभी खोलेगा, स्पेशली शाम को, और वो आएंगे। और एक दिन तो ऐसे हुआ कि हमारा घर है खंडाला में, मुझे जॉन्डिस जब हुआ था, 2-3 हफ्ते के बाद जब मैं ठीक होने लगी और वो खंडाला गए, मैं इतना रोई कि ही वाज लाइक पापा है मेरे, मेरे सिक्योरिटी मेरे पास है, वो खंडाला गए, अगर कुछ होएगा तो कौन कुछ करेगा। तो मैं उस दिन बहुत रोई, जब पहले टाइम जॉन्डिस के बाद जब मैं रिकवर हो रही थी और पापा खंडाला गए थे, मैं बहुत रोई उस दिन। ना अक्सर कहा जाता है कि एक बेटी अपने पिता के बहुत करीब होती है। कोई ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे जो आज हमारे साथ आप शेयर कर सके, जहाँ पे बाप बेटी मिलकर खूब रोए हो या खूब हंसे हो, खूब दिल खोल के बात की हो? हम लोग रोते बहुत कम है, लेकिन हंसते बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत हंसते। पहले एक दौरान था कि मैं अपने पापा से बहुत बहुत डरती थी। अच्छा। अभी ये 2 साल हम लोग इतना करीब आ गए हाँ। कि मैं उनसे बहुत बात करती, हम लोग, मैं एडवाइस लेती हूँ उनसे, क्या करूँ क्या नहीं, एंड ही इज वेरी प्राउड। कैसे पिता है राकेश जी वैसे? स्ट्रिक्ट है, लेकिन दिखाते बहुत स्ट्रिक्ट है, हाँ। लेकिन अंदर से मलमल की तरह उनका दिल है। स्ट्रिक्ट है तो कोई रोक टोक करते थे शुरुआत में, या फिर मतलब अभी टीनेज भी, में अभी भी करते? अभी भी ये नहीं करना, अच्छा ये नहीं करना, तो आई थिंक वो आउट ऑफ केयर और आउट ऑफ कंसर्न से आता है। तो जब पिता बुरे फेज में गुजर रहे थे, स्पेशली उनकी हेल्थ को लेकर, आपके माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था? क्या कभी उस वक्त ऐसा था कि अपना पूरा बेस्ट देना है उन्हें? मुझे इतना खाली पता था कि आई हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग फॉर हिम, क्योंकि मैं, मेरे डैडी की मैं वीकनेस हूँ। तो इफ अगर मेरे को उनके सामने, मैं कभी रो नहीं सकती, कभी मेरा आंसू आना नहीं चाहिए था उनके सामने। तो दैट वाज आल्सो वेरी मेंटली आई हैड टू स्ट्रगल, इट वाज अ स्ट्रगल टू बी हैप्पी उनके सामने हमेशा। कभी कभी ऐसा होता था कि पापा मुझे बुलाया करते थे और मैं अपने रूम में रो रही थी कि व्हेन विल ही गेट ओके, होप ही गेट्स ओके। और फिर जब जैसे पापा बुलाते थे, मैं बाथरूम में जाती थी, आई यूज्ड टू वॉश माय फेस, एंड मैं अपने आप को देख के जोर जोर से हंसती थी। सो व्हेन आई गो इन फ्रंट ऑफ हिम, मैं एकदम मस्ती में, हंसी में, पापा मुझे मुझे देखना चाहिए। तो मैंने कभी उनको एक दिन भी एहसास नहीं दिलाया था कि मैं भी उनके साथ मुश्किल में हूँ के, और मैं भी बहुत फिक्र कर रही हूँ उनका। उनको पता था पापा से कोई चीज छुपती नहीं है, बट मैंने लेवल बेस्ट, मैं रोज हर दूसरे दिन टेम्पल्स जाती थी प्रे करने के लिए, तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं ये करने के लिए कि पापा ठीक होए।
एंड लास्टली जो हमारे व्यूअर्स है जो आज आपका इंटरव्यू देखने वाले, उनको क्या कहना चाहेगी और आगे किस तरह से उनको मोटिवेट करना चाहेगी? आई वुड जस्ट से दैट मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है जब कुछ कठिनाई से गुजर रहे हैं। ये मत सोचना खाली आप ही हो, बहुत लोग हैं जो मे बी बड़ी कठिनाई से नहीं, छोटी कठिनाई से भी गुजर रहे हैं। तो खाली सोचो कि दूसरे लोग भी हैं। अपने फ्रेंड से बात करो, अगर फैमिली से बात नहीं होती है, अपने जो ट्रू फ्रेंड्स हैं उनसे बात करो, काउंसलिंग लो, मेडिटेट करो, यूट्यूब लगा मेडिटेशन, कुछ भी जो कितने ऑप्शंस हैं वो लो, एंड जस्ट नो दैट यू आर अनब्रेकेबल। सर, कोई पर्टिकुलर वजह जो आपने प्रोडक्शन से ब्रेक लिया? बिकॉज आप क्रिश फ्रेंचाइजी का तो आप हिस्सा रह चुके हो और अब क्रिश फिर से आ रही है। मैंने ब्रेक नहीं लिया, पापा अभी रिटायर हो चुके, मैं पापा के साथ काम करती थी, तो अभी मैंने ब्रेक नहीं लिया, मैंने भी पापा के साथ मैं रिटायर हो गई हूँ। अच्छा, एंड हाँ, तो perfect, ma'am. Thank you so much, Sunana, for यू being so वेलकम, patient to me and answering all my questions. And all थैंक the यू, best. Thank you so थैंक much. यू।